हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इससे पहले मैंने कई चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तो देखिए उसने क्या पूछ दिया हमसे, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन पूछ दिया। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो एक्स एज इट इज़ और सी का जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एम सी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट माइनस सी एज इट इज़ और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स को तो मैं देखिए बाहर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या बचा एक्स इंटू एम सी माइनस सी अपॉन एक्स। ना 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दीजिए, एक्स इंटू एम सी अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन एक्स इंटू एम सी माइनस, और सी अपॉन एक्स क्या है, देखिए एवरेज कॉस्ट है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे ए सी लिख सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उसने हमसे रिलेशन पूछा हुआ है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे ही इसका डेरिवेशन आपको समझा दिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी इज़, ये देखिए हमें डिमांड फंक्शन गिवन है एंड इट्स कॉस्ट फंक्शन इज़ गिवन बाय, और ये हमें देखिए कॉस्ट फंक्शन गिवन है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा हमें ये बताना है। तो यहाँ से हम डिमांड फंक्शन p कैलकुलेट कर लेते हैं। तो p इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 82 माइनस एक्स। अब देखिए उसने हमसे प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए बोला हुआ है। प्रॉफिट फंक्शन होता क्या है, प्रॉफिट फंक्शन होता है रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो पहले हमें रिवेन्यू फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आर एक्स इज इक्वल टू, इसको x से कर देंगे मल्टीप्लाई 82 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 82 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और प्रॉफिट फंक्शन ये होता है, तो रिवेन्यू फंक्शन हमें ये कैलकुलेट किया 82x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और कॉस्ट फंक्शन देखिए हमें ये गिवन है 100 प्लस 60x, 82x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 माइनस 60x, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे आ जाएगा 22x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100। अब देखिए हम करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका हमें करना होगा डिफ्रेंसिएशन, तो क्या आ जाएगा 22 माइनस 2x। अब देखिए हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, तो p डैश x इज इक्वल टू 0। नाउ 2x इज इक्वल टू 22, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 11। तो ये ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ सच दैट, द फंक्शन हमें ये गिवन है, ये हमें फंक्शन गिवन है, इज इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो देखिए फंक्शन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 गिवन हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, इस फंक्शन का कर देना है डेरिवेटिव, 2x प्लस ए आ जाएगा, और इस फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट करना है, 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0। और इसमें से देखिए इज इंक्रीजिंग ऑन, एक पॉइंट ये गिवन है, सेकंड पॉइंट हमें ये गिवन है, आपको सिंपल क्या कर देना है, x की जगह पर पहले वाला a पॉइंट पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0,
तो 2 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया -2। देखिए ऑप्शन नंबर सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट। ये हमें देखिए पॉइंट गिवन है और ये हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन हमें गिवन है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये 2 एज इट इज़ -2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का x। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए हमें स्लोप निकालना होगा, तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया -1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ से कितना आ गया y माइनस वाई की वैल्यू y1 हमें कितना गिवन है, देखिए ये 1 गिवन है, इज इक्वल टू -1 अपॉन, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये स्लोप ही तो है -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया x माइनस, और ये भी हमें 1 गिवन है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया x माइनस 1, तो यहाँ से आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द टोटल रिवेन्यू, ये हमें देखिए टोटल रिवेन्यू गिवन है, देन द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, हमें रिवेन्यू फंक्शन गिवन है, तो मार्जिनल रिवेन्यू अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू आर एक्स। तो एम आर इज इक्वल टू, इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो 6x प्लस 36। अब उसने देखिए हमें पॉइंट क्या दे दिया 15, तो एम आर एक्स इज इक्वल टू 15, तो 15 यहाँ पुट कर देंगे, तो 6 इंटू 15 प्लस 36, 90 प्लस 36 इज इक्वल टू 126। ये ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें ए एक्स गिवन है, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, और ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ से हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए एक्स एज इट इज और लॉग ए। अब हमें उसने ये बोला हुआ है कि कौन से ऑप्शन में ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू का साइन देखिए कहीं भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो a की वैल्यू इसमें से क्या सेटिस्फाई करेगा, तो अगर मैं यहाँ पर a की जगह पर अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 1 रेज टू पावर x इंटू लॉग 1, तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि log 1 कितना होता है 0। अगर मैं a की जगह पर 0.5 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा 0.5 रेज टू पावर x इंटू लॉग 0.5, तो यहाँ से 0.5 रेज टू पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 0.5 रेज टू पावर x इंटू लॉग 2 रेज टू पावर -1 आ जाएगा, 0.5 रेज टू पावर x, और ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा, तो -1 log 2 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 1 से छोटा वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसीलिए इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन तभी इंक्रीज करेगा जब हम a की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन
डी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इफ कॉस्ट फंक्शन एंड रिवेन्यू फंक्शन आर रिस्पेक्टिवली, ये हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ये हमें रिवेन्यू फंक्शन गिवन है, देन प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, असर्शन में हमें गिवन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमें फंक्शन गिवन है, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, और ये इसका इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो फंक्शन यहाँ से हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो x प्लस टू एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़, और x प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू वन। ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x प्लस टू, और ये नेगेटिव प्लस वन, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस वन। तो यहाँ से मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो क्या बचेगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए इस फंक्शन को हमें क्या करना है, जीरो को इक्वल पुट करना है। तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू तो उधर जाके जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, इधर आ गया माइनस वन। अब इंटरवल क्या बना, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस वन, और सेकेंड इंटरवल माइनस वन से इन्फिनेटिव। ये हमारे पास देखिए दो इंटरवल आया। अब हम क्या करते हैं, इंटरवल में से वैल्यू को पिक करके हम किस में पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं। तो देखिए अगर मैं माइनस वन से लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पुट करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने इसके अंदर माइनस टू पुट कर दिया, तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस टू पुट कर देता हूँ, तो ये देखिए माइनस तो एज इट इज़ है, इंटू ई रेज टू पावर माइनस टू इंटू माइनस टू प्लस वन, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस टू इंटू माइनस वन, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई रेज टू पावर माइनस टू, और इस पावर को जब मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी वन अपॉन ई रेज टू पावर टू। यानी कि जैसे ही मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो ये वाला इंटरवल हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और जैसे ही मैं इसके उधर वाला वैल्यू पुट करूंगा तो ये हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो इंक्रीजिंग इंटरवल कौन सा आया, माइनस इन्फिनेटिव से माइनस वन, लेकिन उसका आंसर क्या दिया हुआ है, माइनस वन से इन्फिनेटिव दिया हुआ है, और उसने इंक्रीजिंग बोला हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। असर्शन जब गलत हो गया तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सेशन को लाइक ज़रूर करें। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, यानी कहीं ना कहीं ये जो कर्व है ये हमें पैराबोला का गिवन है। तो सबसे पहले मैं एक पैराबोला बना लेता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। ये 2 मार्कर और 3 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए पॉइंट हमें क्या गिवन है, 0,5। तो मैं यहाँ से ये एज्यूम कर लेता हूँ ये पॉइंट जो है वो 0,5 है, और इससे नियरेस्ट की बात कर रहा है वो। तो मैं देखिए एक पॉइंट यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला का इक्वेशन है और ये अपवर्ड पैराबोला है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट P एज्यूम कर लेता हूँ, और इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ x, y।
और इस पॉइंट को मैं क्यू एज्यूम कर लेता हूँ, और एक्चुअल में हमें जो है वो इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्यू से लेकर के पी का डिस्टेंस। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अब देखिए इन दोनों में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये जो 0,5 है इसको मैं कह देता हूँ x1 और इसको मैं कह देता हूँ y1। तो इसका फार्मूला क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x को तो एज इट इज रखेंगे माइनस, और x1 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 0, प्लस y रखेंगे एज इट इज, और y1 की जगह पर हम पुट कर देंगे 5, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन हमें ये गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। अब मैं y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लूँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई। अब y की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का स्क्वायर, और ये आ गया यहाँ से रूट। तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 25 माइनस 2 इंटू एक्स अप स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5, और ये हमने लगा दिया रूट, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 माइनस 5x स्क्वायर। अब देखिए रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, या तो आप पहले से ही रूट ना लगाएं, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 25 माइनस 5x स्क्वायर। अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो इस पूरे वैल्यू को मैं p अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4x रेज टू पावर 3 अपॉन 4 प्लस 0 माइनस 10x। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 10x माइनस का 8x प्लस एक्स क्यूब। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0 से x ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू आ गया 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2√2। अब देखिए x इज इक्वल टू हमने ये कैलकुलेट किया, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। दो पॉइंट यहाँ से क्या बना, फर्स्ट पॉइंट तो बना ये 2√2 और y कितना आया 4। तो ये देखिए अपना ऑप्शन कौन सा है, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए है। स्टूडेंट काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये, और बट ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का दिया हुआ था, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज एब्सिसा। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, और हमें क्या बोला हुआ है विच इज़ द ऑर्डिनेट इज चेंजेज। तो ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं वाई एक्सिस और एब्सिसा को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो चेंज होने का मतलब क्या है, डी वाई इज इक्वल टू ऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है वो 8 टाइम्स फास्ट एज एब्सिसा, यानी कि 8 dx।
तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। अब इसका कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन। 6 एज इट इज़, y का डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 6, इससे कैंसिल हो गया 2 पे। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और dy अपॉन डी एक्स कितना गिवन है 8, तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की यहाँ से क्या वैल्यू आ गया +-4। अब देखिए हमें जो है वो क्या करना है, पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू +4, तो y कितना आएगा इसमें पुट कर लेते हैं। इक्वेशन गिवन है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, x की जगह 4 पुट कर लेते हैं। तो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब होगा 64 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 66 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 11। जब हमने x इज इक्वल टू 4 पुट किया तो y कितना आया 11। अब सेकंड केस में क्या बोला हुआ है, अगर हम x इज इक्वल टू -4 पुट करते हैं, इक्वेशन हमें क्या गिवन है ये 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, -4 पुट करेंगे 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2। नाउ 6y इज इक्वल टू माइनस का 62, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -62 डिवाइड बाई 6, तो y इज इक्वल टू माइनस का 31 अपॉन 3। तो जब हमने x की जगह पर -4 पुट किया तो y कितना आया -31 अपॉन 3। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन। ये हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फंक्शन को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ से कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाके 0 बन गया, यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब उसने हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पूछा हुआ है, तो हम कर लेंगे डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ से f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका करते हैं डबल डेरिवेटिव तो आ जाएगा 6x माइनस 12। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ करने के लिए जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो f डबल डैश x की जगह पर 1 पुट कर लेंगे, तो 6 इंटू 1 माइनस 12, तो f डबल डैश 1 कितना आ गया माइनस का 6। और ये क्या है लेस देन 0 है, तो जब लेस देन 0 होता है तो क्या कहलाता है मैक्सिमा। और f डबल डैश 3 पुट कर लेंगे, तो 6 इंटू 3 माइनस 12 इज इक्वल टू आ गया 6। तो ये हमने जब 3 पुट किया तो ये क्या है ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब क्या है मिनिमा। तो आपका लोकल मैक्सिमम पॉइंट कितना आ गया, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है 1 और लोकल मिनिमम पॉइंट जो है वो कितना है 3। तो यही उसने हमें पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। तो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है।
Divide a number 15 into two parts such that the square of first part is multiplied with the cube of the other part। तो यहाँ से उसने हमें दो नंबर दे दिया, तो देखिए लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। 15 को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि इनका सम कितना होगा, 15 होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले वाले पार्ट का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या एज्यूम किया, x, तो x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद द क्यूब ऑफ द अदर पार्ट, तो y का क्यूब, और इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई और p से हमने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में से कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 15 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब देखिए इन दोनों में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर, इसमें से पावर आ गया और पावर में से हमने 1 को कर दिया सब्ट्रैक्ट। 15 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस 15 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू 2x। तो यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये x कॉमन आ रहा है और 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया। यहाँ से -1 इंटू एक x कॉमन आ गया, एक x बचा और यहाँ से 3 बचा प्लस यहाँ से देखिए 15 माइनस एक्स का होल क्यूब है, तो पावर 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ से एक पावर बचा 15 माइनस एक्स और ये 2 बच गया यहाँ से। तो x इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -3x प्लस 30 माइनस 2x। तो x इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे -5x प्लस 30। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, x इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, और सेकेंड केस यहाँ से क्या है, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। और नेक्स्ट केस क्या है, 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, -5x इज इक्वल टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। x इज इक्वल टू एक वैल्यू तो हमने 0 कैलकुलेट किया, सेकेंड हमने 15 कैलकुलेट किया और थर्ड हमने 6 कैलकुलेट किया। तो अब मुझे यहाँ से एक बात बताइए, क्या x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा? तो देखिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट केस पे आइए, क्या x इज इक्वल टू 15 सेटिस्फाई करेगा? तो देखिए x इज इक्वल टू 15 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब दो नंबर का सम ही 15 है तो एक सिंगल नंबर 15 कैसे हो सकता है? तो 15 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सेटिस्फाई क्या करेगा, x इज इक्वल टू 6 सेटिस्फाई करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या निकाला, x इज इक्वल टू 6। अब मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए जो हमने सिंगल डेरिवेटिव किया है, इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कि सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया, dp अपॉन dx इज इक्वल टू हमने ये कैलकुलेट किया
x इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -5x+30। तो देखिए x को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो dp/dx इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस का 5x² प्लस 30x। डबल डेरिवेटिव करने के लिए इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो d²p/dx² इज इक्वल टू ये फंक्शन एज इट इज़ 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव मैं देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस का 10x प्लस 30 प्लस ये फंक्शन एज इट इज़ माइनस का 5x² प्लस का 30x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पावर आ गया आगे, और पावर में से हमने 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। मैं -1 देखिए यहाँ लगा रहा हूँ। अब देखिए ये वैल्यू और ये दोनों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 15 माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, -10x प्लस 30, और माइनस ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2 बचा ये, और ये वैल्यू बचा माइनस का 5x² प्लस 30x, और ये ब्रैकेट। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 15 माइनस एक्स इंटू -10x प्लस 30 माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 10x² माइनस 60x। 15 माइनस एक्स इंटू -10x और -60x, माइनस का 70x और -10x² और प्लस 30। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट किया है, तो d²p/dx² इज इक्वल टू एक्स की जगह पर 6 पुट कर रहा हूँ, तो 15 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ 6, तो माइनस का 420 आएगा, यहाँ पे 6 पुट कर रहा हूँ, तो -10 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस ये 30 एज इट इज़। 15 में से 6 गया, 9 बचा, माइनस का 420 माइनस 10 इंटू 36 प्लस 30, तो 9 इंटू -420 माइनस 360 प्लस 30। तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली, ये वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो 101% क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया, d²p/dx² लेस देन 0, तो जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और हमें देखिए 2 नंबर कैलकुलेट करना था, तो एक नंबर तो हमने x इज इक्वल टू 6 कैलकुलेट कर लिया, तो सेकेंड नंबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 नंबर का सम कितना हमने कंसीडर किया हुआ है, 2 नंबर का सम कितना दिया हुआ है 15, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और x हमने 6 कैलकुलेट किया, y इज इक्वल टू 15, ये y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू आ गया 9। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² इज इक्वल टू 2x विच इज़ द नियरेस्ट टू द पॉइंट 1,4। तो देखिए इसमें इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y² इज इक्वल टू 2x। तो ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, और कौन सा पैराबोला है, राइटवर्ड पैराबोला, यानी कि ये पैराबोला है। यहाँ से ये आ गया x डैश, ये x, ये y और ये y डैश। अब देखिए पॉइंट हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। तो अगर x इज इक्वल टू 1 इधर होगा तो y इज इक्वल टू 4 इधर मैं एजूम कर लेता हूँ, तो 1 और 4 मान लीजिए मैं यहाँ पे एजूम कर लेता हूँ, ये 1 है और ये 4 है, और इस पॉइंट से जो कर्व पे होगा यानी कि पैराबोला पे जो पॉइंट है वो नियरेस्ट की बात कर रहा है,
तो एक पॉइंट देखिए मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अगर ये पॉइंट यहाँ से P है और इस P पॉइंट को मैंने x, y कह दिया, 1 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ x1 और 4 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ y1 और इस पॉइंट को मैं q अज्यूम कर लेता हूँ। यानी कि हमें देखिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, नियरेस्ट पॉइंट हमें चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो देखिए एक्स ही गिवन है और x1 हमें कितना गिवन है 1, प्लस y तो y है और y1 हमें कितना गिवन है 4। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस, और यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y। तो देखिए पी क्यू को मैं आर एज्यूम कर लेता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर है तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो मैं x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ तो आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, और मैं यहाँ पुट कर देता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पर पुट कर देता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। आर इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। आर इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए हम कर लेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो डी आर अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन होगा 4y क्यूब डिवाइडेड बाई 4 प्लस, और ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 8 कांस्टेंट है, y का डिफ्रेंसिएशन 1, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई क्यूब माइनस 8। अब क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, डी आर अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, वाई क्यूब इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2। अब y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं तो x आ जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो y की जगह पर 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। नाउ 4 इज इक्वल टू 2x, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी कि x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू भी क्या है 2। तो यही उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। तो देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से y इज इक्वल टू मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ x 8 माइनस एक्स, और हमें ये प्रोडक्ट गिवन है तो इसको p इज इक्वल टू x इंटू वाई एज्यूम कर लेता हूँ, तो p इज इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ 8 माइनस एक्स। नाउ p इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ से y कैलकुलेट कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। और हमें वैल्यू किसका चाहिए, x इंटू वाई का, x भी 4 है और y भी 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 16। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमें देखिए ये फंक्शन गिवन है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, और x ग्रेटर देन 0 है और हमें डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है। और यहाँ पे देखिए फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू पावर एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x यानी कि 1/f(x), और f(x) का डिफ्रेंशिएशन f'(x) इज इक्वल टू, ये x आगे आ जाएगा तो यहाँ से कितना आ गया, x log x। नाउ 1/f(x) इंटू f'(x) इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लॉग x का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग x एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसको इससे कैंसिल कर दिया। f'(x) इज इक्वल टू f(x) इंटू 1 प्लस log x। तो f'(x) इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ x रेज टू पावर x, और ये 1 प्लस log x। अब देखिए x रेज टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे करते हैं, यानी कि जब भी अगर x रेज टू पावर x होता है तो इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो f'(x) इज इक्वल टू 0, तो x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, तो ये उधर जाके 0 बन गया, तो क्या बचा 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0। 1 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो log x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, log x एज इट इज़, और -1 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये माइनस एज इट इज़ इंटू log e, क्योंकि log e का वैल्यू क्या होता है 1। अब ये माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ, तो log x इज इक्वल टू log e रेज टू पावर -1, और जब हम log को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू e रेज टू पावर -1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/e। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इधर -इन्फिनिटिव इधर +इन्फिनिटिव, और ये 0 और ये 1/e, यानी कि 0 से लेकर के 1/e तक अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसने क्या बोला हुआ है, वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है वो, तो यानी कि 0 से लेकर के उधर और कहाँ तक 1/e तक। तो अपना जो इंटरवल होगा वो कौन से वाला होगा, इंटरवल होगा वो क्या होगा 0 से 1/e तक, और ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये हमें नॉर्मल का स्लोप गिवन है, y इज इक्वल टू 2x² माइनस का 5x, और x की वैल्यू हमें क्या गिवन है -1। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 5, dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया 4x माइनस 5। अब dy/dx और x की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -1 गिवन है, यहाँ पे स्टूडेंट 1 आएगा। x इज इक्वल टू क्या हमें गिवन है -1, तो x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे स्लोप कैलकुलेट करने के लिए, तो 4 इंटू -1 - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया -9। और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/dy/dx, तो -1 डिवाइड बाई और dy/dx क्या कैलकुलेट किया -9, इससे कैंसिल हो गया, स्लोप आया कितना 1/9। यानी कि उसने हमें असर्शन में बोला हुआ था, ये हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है, और अगर हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो स्लोप नॉर्मल का 1 आना चाहिए, लेकिन अपना आ क्या रहा है 1/9। तो जब असर्शन ही गलत है तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन डायरेक्ट डी कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए इसके रीजन को भी डिस्कस कर लेते हैं। रीजन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू f(x), और पॉइंट हमें अल्फ़ा बीटा गिवन है, और ये कंडीशन हमें गिवन है।
तो इसके रीजन को डिस्कस करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी माइनस इधर, और x माइनस एक्स वन, ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और हमें देखिए यहाँ से x1 और y1 हमें क्या गिवन है, अल्फ़ा और बीटा गिवन है। तो y माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का और x माइनस अल्फ़ा। तो अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ तो y माइनस बीटा प्लस x माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए अपना जो आंसर आया है वो क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई है, लेकिन उसका जो है वो क्या लिखा है उसने, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका जो रीज़न है ये रीज़न भी गलत है और असर्शन भी गलत है। तो एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये बनेगा, लेकिन उसने दिया हमें ये है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है, क्या कह रहा है, डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमें फंक्शन गिवन है और हमें इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, फंक्शन को मैं जूम कर लेता हूँ, x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, इससे ये कैंसिल हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 0 के इक्वल पुट करना, 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मैं ले लेता हूँ कॉमन, से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/4। अब यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट आया, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। अब इसको हम कर लेते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनेटिव, ये 0 और इधर 1/4। यहाँ से 3 इंटरवल बना, माइनस इन्फिनेटिव से 0, 0 से 1/4 और 1/4 से इन्फिनेटिव। 0 से इन्फिनेटिव की वैल्यू, यानी कि 0 से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू पुट करूँगा तो -1 पुट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं -1 पुट करता हूँ, तो इसमें तो पॉजिटिव पुट कीजिए चाहे नेगेटिव पुट कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ -1 पुट करूँगा, 4 इंटू -1 -4, -4 -1 -5, तो इस इंटरवल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए 0 से लेकर के 1/4 के बीच में हमें वैल्यू पुट करना है। इधर कितना है, 0.25 है, तो मैं पुट कर देता हूँ 0.20। तो x की जगह पर अगर मैं 0.20 पुट करूँगा तो 4 इंटू 0.20 -1, तो 0.8 -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -0.2, यानी कि इस इंटरवल में भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। और 1/4 से अगर मैं बड़ा वैल्यू पुट करूँगा तो मैं 1 पुट कर लेता हूँ, तो इस इंटरवल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमें उसने क्या बोला हुआ था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के ये दो इंटरवल हैं, माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस इन्फिनेटिव से 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 से 1/4 और ये ओपन इंटरवल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ फर्म हैज़ फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन। ये हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और ये हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। और फर्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है, फाइंड द टोटल रिवेन्यू फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ एक्स, फाइंड द टोटल प्रॉफिट फंक्शन पी इन द टर्म्स ऑफ एक्स, और फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट एक्स। और ये हमें देखिए फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द टोटल रिवेन्यू, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल रिवेन्यू निकालना है। तो वहाँ से देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू
100 माइनस पी। तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस पी। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी। और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, हमें बताना है टोटल रिवेन्यू। तो रिवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू एक्स। इस फंक्शन को हम x से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 100 माइनस एक्स इंटू इंटू एक्स। रिवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100x माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, फाइंड टोटल प्रॉफिट फंक्शन p इन द टर्म्स ऑफ x। तो हमें प्रॉफिट फंक्शन बताना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आर एक्स माइनस सी एक्स। तो रिवेन्यू फंक्शन हमने ये कैलकुलेट किया, 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और कॉस्ट फंक्शन देखिए हमें ये गिवन है, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस 111x प्लस 50। 100x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस साइन चेंज हो जाएगा, 7x स्क्वायर माइनस 111x माइनस का 50। तो यहाँ से माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और 100x में से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा माइनस का 11x माइनस का 50। तो ये देखिए हमसे उसने प्रॉफिट फंक्शन बोला हुआ था, तो ये आ गया प्रॉफिट फंक्शन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट एक्स। यानी कि इसको हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ से थर्ड पार्ट, तो पी डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3, और ये माइनस प्लस 12x माइनस 11, और इसका डेरिवेटिव 0। इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11। अब इसका हमें क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो p डैश एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एक्स ले लूँगा कॉमन, एक्स माइनस 11 माइनस 1 ले लूँगा कॉमन, एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। एक्स की यहाँ से दो वैल्यू आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 11। अब देखिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने जो सिंगल डेरिवेटिव किया है ये, इसका हमें डबल डेरिवेटिव भी करना होगा। तो p डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, माइनस का 2x प्लस 12। अब डबल डेरिवेटिव के अंदर हम ये क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे, तो p डबल डैश 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 12। तो p डबल डैश 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 10। तो p डबल डैश 1 जो है वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, मिनिमा होता है। x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, फंक्शन मिनिमम होगा। अब x की जगह पर हम 11 पुट करते हैं, तो p डबल डैश 11 इज इक्वल टू, हमें डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करना है, तो माइनस 2 इंटू 11 प्लस 12। तो p डबल डैश 11 इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो p डबल डैश 11 कितना आ गया, लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ से कितना आ गया, x इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग रुपीज एज अ यूनिट ऑफ मनी, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, मैक्सिमम पॉइंट जो आया है इसको हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट फंक्शन है इसके अंदर हम कर देंगे पुट। प्रॉफिट फंक्शन कितना है, माइनस का x³/3 प्लस 6x² माइनस 11x और माइनस का 50। ये है क्या, प्रॉफिट फंक्शन। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, P11। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331/3 और ये माइनस प्लस 6 इंटू 11 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 11 माइनस का 50। यहाँ से आ गया -1331 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू 121 माइनस 121 माइनस का 50, -1331 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 726 माइनस, दोनों को ऐड कर लेंगे आ जाएगा 171। अब इन सभी को क्या कर लेना है आपको, सिंप्लीफाई। तो जब आप इन सभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 111.34 रुपीज़। तो ये था स्टूडेंट एक और क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी का क्वेश्चन है और ये 2023 में कंपार्टमेंट में पूछा गया था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अ कंपनी नोट दैट हायर सेल ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम, कंपनी ने ये नोट किया कि जो पर्टिकुलर आइटम है उसका सेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। विद इट प्रोड्यूस इज अचीव्ड बाय लोअरिंग द प्राइस चार्ज एज द रिजल्ट एज द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल एट द फर्स्ट राइजेज एंड नंबर ऑफ यूनिट इज सोल्ड इंक्रीज रीच द हाइएस्ट पॉइंट देन फॉल्स ऑफ। मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से बिल्कुल वो हायर सेल पे पहुंच जाता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। द पैटर्न ऑफ रिवेन्यू इज डिस्क्राइब्ड बाय द रिलेशन वाई इज इक्वल टू, यानी कि ये हमें रिवेन्यू फंक्शन गिवन है वाई के टर्म में, वेयर वाई इज द टोटल रिवेन्यू एंड एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। और हमें देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फाइंड व्हाट नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मैक्सिमाइज टोटल रिवेन्यू। तो सबसे पहले हम फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 4 लाख माइनस एक्स माइनस 2000 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, टोटल रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2000। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो dy/dx को हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 2000। ये मैक्सिमाइज प्रूफ करने के लिए इसका हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और फंक्शन क्या आया है, dy/dx इज इक्वल टू, इसको मैं x से 2 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, -2x प्लस 4000। अब देखिए इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, d²y/dx² इज इक्वल टू -2 प्लस 0, यानी कि d²y/dx² लेस देन 0 आ गया। जब लेस देन 0 आ गया तो फंक्शन जो है वो क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2000। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ दिस मैक्सिमाइज रिवेन्यू। हमें इसका अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट को हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू, एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 2000। तो 4 लाख माइनस एक्स की जगह पर 2000 माइनस 2000 का स्क्वायर
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4 लाख, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। तो ये देखिए हमने इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर लिया। और थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, व्हाट वुड बी द टोटल रिवेन्यू इफ 2500 यूनिट्स वर सोल्ड। टोटल रिवेन्यू कितना होगा अगर उसने 2500 यूनिट सेल किया होगा। तो रिवेन्यू फंक्शन हमें ये गिवन है, y इज इक्वल टू 4 लाख माइनस x माइनस 2000 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है 2500, तो y इज इक्वल टू 4 लाख माइनस 2500 माइनस 2000 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लाख माइनस, यहाँ पे बचेगा 500, 500 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 250000, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। तो ये था फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सभी के सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो उम्मीद है आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें। फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।